नमस्कार दोस्तों, आज हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे कि मरुस्थल क्या होता है और विश्व के टॉप 10 मरुस्थल कौन कौन से हैं। देखिए, मरुस्थल क्या होता है। एक्चुअली मरुस्थल रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। प्रायः हमें ये जानकारी होती है कि मरुस्थल मतलब रेतीले या रेगिस्तान, जैसे राजस्थान हो गया या थार हो गया या सहारा मरुस्थल हो गया, जो कि गलत है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है थार, रेतीला मैदान है, जबकि लद्दाख पहाड़ी मरुस्थल है। मरुस्थल कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है जिसका रेतीला होना कोई आवश्यक नहीं होता। मरुस्थल का गर्म होना भी आवश्यक नहीं है। अंटार्कटिक पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो मरुस्थल का सीधा सा अर्थ है धरती पर स्थित अल्प पानी वाला बंजर जमीन, और विश्व के केवल 20% मरुस्थल रेतीले हैं, बाकी बर्फ के हैं। जानते हैं कि ट्रॉपिक क्या होता है। ट्रॉपिक मरुस्थल यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। देखिए, पृथ्वी का वह भूभाग जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद उसके ऊपर के एरिया को सब ट्रॉपिक कहा जाता है, उपोष्णकटिबंध। ये 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के अक्षांश से पाया जाता है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे के 23.5 से लेकर 40 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो उपोष्णकटिबंधीय होता है। इसमें हल्की गर्मी रहती है। थोड़ा कंपेयर करें ट्रॉपिक से तो थोड़ी कम गर्मी रहती है। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। ये उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय के बीच का क्षेत्र है। 40 डिग्री से 66.33 डिग्री और 66.33 डिग्री के बीच का एरिया होता है। इस एरिया की ये खास बात होती है कि ये गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में यहाँ अधिक अंतर नहीं होता। और चौथा होता है 66.33 या 66.33 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं फिजिट जोन या आइस जोन। ये एकदम बर्फ होता है। आइए इसको नक्शे से समझते हैं। नक्शा देखिए, जो पिंक वाला एरिया है, 0 डिग्री देख रहे हैं, बीच बिल्कुल लाइन खींची हुई है, वो इक्वेटर है। ठीक है, विषुवत रेखा। तो इक्वेटर से 0 से ऊपर यानी नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी कि ऊपर कैंसर की तरफ और नीचे कैप्रिकॉर्न लाइन की तरफ 23.27 जो एरिया है वो है ट्रॉपिक। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, भीषण गर्मी रहती है। टेम्परेचर में फर्क नहीं होता गर्मी और सर्दी के बीच में। आप देखिए कि भारत का आधा हिस्सा लगभग इसमें आता है। तो नीचे के एरिया को देखिए, इसमें महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। इन सब के टेम्परेचर एक जैसे होते हैं पूरे साल भर। बहुत ठंड नहीं पड़ती, बहुत गर्मी है तो, और ठंड के बीच बहुत फर्क नहीं है। गर्मी अमूमन रहती है। लेकिन जहाँ पहाड़ी एरिया है, जैसे केरल का मुन्नार एरिया, ये सब जो जितने एरिया है, या कोंकण में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, या महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ ठंड रहती है क्योंकि पहाड़ी एरिया में ठंड वैसे भी रहती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे, जो सब ट्रॉपिक लिखा हुआ है, तो सब ट्रॉपिक का एरिया है वो थोड़ा सा इससे कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। बहुत गर्मी भी नहीं, बहुत ठंड भी नहीं, हालांकि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। सब ट्रॉपिक के ऊपर
का जो जोन है 66.33 डिग्री वाला, वो टेम्परेट जोन है। यहाँ वर्ष भर ठंड रहता है, हल्की गर्मी रहती है, बट डिफरेंस बहुत नहीं होता। जैसे अगर हम भारत का देखें तो ठंड में 4 डिग्री 3 डिग्री पहुंच जाता है, जो नॉर्मल पठारी एरिया है, और गर्मी में 50 के आसपास पहुंच जाता है, तो बहुत डिफरेंस है। टेम्परेट जोन में इतना डिफरेंस नहीं होता है, वो ठंडा ही रहता है, 28, 30, 25, 24, 30, 32 के ऊपर जाता नहीं है। तो टेम्परेचर के बीच में, गर्मी और ठंड के मौसम के टेम्परेचर के बीच में बहुत अधिक फर्क नहीं होता। फिर इसके ऊपर हम देखते हैं कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो बना हुआ है 66.33 डिग्री के ऊपर फ्रिजिड जोन, ये पूरे साल भर ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है। अब हम इसी मैप से देखेंगे कि टॉप 10 जो हमारे डेजर्ट है यानी मरुस्थल, वो कहाँ कहाँ है। देखिए, सबसे बड़ा है अंटार्कटिक डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है। इसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है, और जो भी होती है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार हल्का टेम्परेचर जाता है, कम होता है, तो थोड़ा सा बर्फ पिघला तो वो फायदेमंद होता है, जो पक्षी और जो स्तनपाई या जो मैमल्स रहते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। ये लगभग 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, और ये जितनी बर्फ है वो सब ग्लेशियर में रहती है, बिल्कुल ठंडी रहती है, बर्फ की मोटी चादरें बनती जाती है, बारिश ना के बराबर। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे आर्कटिक डेजर्ट। आर्कटिक डेजर्ट देखिए, ये 75 डिग्री के ऊपर का जितना भी एरिया है, ये पूरा आर्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक मरुस्थल कहलाता है। बड़े कम समय के लिए थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन हुआ तो बर्फ पिघली, लेकिन सालों साल बर्फ जमी रहती वहां पर। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं सहारा। ये सहारा जो मरुस्थल है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे गर्म भी है। ये लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग ये इसका एरिया है। ये नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे भाग को कवर करता है, जिसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, एंटीरिया, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और वेस्टर्न सहारा, इतने एरिया को कवर करते हुए ये सहारा डेजर्ट। फिर हमारा चौथा सबसे बड़ा है अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट ये इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इन चारों को जितने भी देश हैं वो सब आसपास के एरिया मिलाकर इसका डेजर्ट बनता है। फिर गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया और चीन के बीचों बीच है। ये 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये चाइना के और मंगोलिया के भाग को कवर करता है। फिर हमारा छठा सबसे बड़ा डेजर्ट कालाहारी। कालाहारी अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन चारों देशों के आसपास के एरिया को मिलाकर बनता है कालाहारी डेजर्ट। ये विश्व का छठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। फिर आते हैं हम पैटागोनियन डेजर्ट में। ये साउथ अमेरिका में है, चिली के आसपास है, ब्राजील के आसपास है। जो पैटागोनियन एरिया है वो अर्जेंटीना और मैं ब्राजील बोला, अर्जेंटीना और चिली के एरिया को
कवर करता है। माफी चाहूंगा, ब्राजील नहीं, अर्जेंटीना और चिली। पैटागोनियन डेजर्ट दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डेजर्ट। फिर आते हैं हम ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट में। ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी कोई खास बात नहीं है, 8वां सबसे बड़ा है। फिर हमारा 9वां आता है सीरियन डेजर्ट। ये भी मिडिल ईस्ट में मान लीजिए इसको है, 9वां सबसे बड़ा है और ये इराक, जॉर्डन और सीरिया को कवर करता है। फिर हमारा ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए है उसमें आता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स को ही कवर करता है पूरा। तो ये हमारे मैप के द्वारा बताए गए 10 सबसे बड़े डेजर्ट थे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं जिनके नाम इसमें लिखा है मैंने, कॉन्टिनेंट वाइज है। जैसे अफ्रीका में है सहारा, लिबियान, कालाहारी, नामीब। नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट बेसिन, चिहुआन, सोनोरन, कोलोराडो, यूमा, मोजावे। अब मोजावे कहता है, कोई मोहावे कहता है, एक्चुअल क्या है तो भगवान जाने, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई गई लैंग्वेज है। जैसे हिंसी क्रोनिये में क्रोंजी लिखा होता था, क्रोनिये पढ़ना पड़ता था, वैसे ही मोजावे है, कोई मोहावे कहता है, कोई मोहावे कहता है। फिर साउथ अमेरिका में आते हैं पेंटागोनियन और अटाकामा। देखिए सबसे ज्यादा डेजर्ट है एशिया, अराबियन, रूप अल खली, गोबी, किजिलकुम, टाकलामाकन, काराकुम, काविर, सीरियन, थार प्रदेश में है, लुट, नीगेव। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे डेजर्ट हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत सूखा एरिया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को पूरा डेजर्ट ही घोषित कर देना चाहिए। एक भी नदी ऐसी नहीं है जो सागर तक पहुंच पाए, पहले खत्म हो जाती है। इसमें देखिए ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है। लेकिन मैंने कोशिश की थी टॉप 10 डेजर्ट बताने की मैप के थ्रू। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता दीजिए, और अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहें तो आपकी इच्छा। थैंक यू, आपने वीडियो देखा पूरा।